Hello students, today I will discuss with you worksheet number 11 which is on the subject social science. The chapter of the subject is our past 1. This worksheet is for class 6 only. The worksheet will be shared among the students on 2nd November 2020. Students, you have to write your name and your class teacher name on the space provided. The topic of the today worksheet is information about early human. अर्ली ह्यूमन के बारे में जानकारी। टूल्स, तो उस समय के जो ह्यूमन्स थे वे किस तरह के टूल्स को उपयोग करते थे वो बच्चों इस पैराग्राफ में बताया गया है। यहाँ पर एक आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है जिसमें काफ़ी तरह के टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नुकीले जो टूल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। On the basis of artifacts found by the archaeologist, we come to know that people made and used tool of stone. कि people जो वहाँ के पहले के जो इंसान थे उन्होंने जो tools जो बनाए थे, they used stone, wood and bone. तो वे stone का मतलब होता है बच्चों पत्थर, wood का मतलब होता है लकड़ी और bone का मतलब होता है हड्डी। तो वो जो टूल्स उपयोग करते थे वो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे। सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ टूल्स वहाँ पर मीट को काटने के लिए यूज होते थे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, जो पेड़ की जो छाल होती है, ठीक है ना, उसको काटने के लिए करते थे। एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, और जो एनिमल्स जो मर जाते थे उनकी स्किन जो खाल है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। को फ्रूट एंड रूट्स, फ्रूट्स को काटने के लिए, ठीक है ना, तो वे इस तरह के टूल्स को यूज करते थे। तो बच्चों ये था टूल्स के बारे में, वो किस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते थे और कहाँ कहाँ पर करते थे। नाउ कम टू अनदर पैराग्राफ, रॉक पेंटिंग। जो अर्ली ह्यूमन्स थे व्हाट दे डिड फॉर पेंटिंग, उन्होंने कला के क्षेत्र में क्या, उस समय पर कला क्षेत्र विकसित हो चुका था, उन्होंने कुछ बनाया हुआ था, तो उसके बारे में बच्चों यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने पाया कि कुछ यहाँ पर केव्स है, गुफाएं है, वहाँ पर आपको चित्र मिले उनको, ठीक है ना। तो उससे पता चलता है कि उस टाइम पर जो पेंटिंग की जो कला थी वो डेवलप्ड हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा चित्र बनाया गया है। यहाँ पर ह्यूमन्स है और एनिमल है। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। तो काफ़ी सारी गुफाएं हैं। जब अर्ली ह्यूमन्स उनमें रहते थे तो उन्होंने चित्रकला में भी योगदान दिया है, पेंटिंग में भी योगदान दिया है, उन्होंने वहाँ पर पेंटिंग की है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। तो कुछ उदाहरण बच्चों आपको मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स, ये जो पेंटिंग्स है ये जंगली जानवरों के बारे में है। ड्रॉ विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, जो इनको बनाया गया है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टता है, एक्यूरेसी है, उनमें उनकी स्किल्स हमको साफ साफ दिखाई दे रही है कि उस समय पर ये जो पेंटिंग की स्किल थी ये डेवलप्ड हो चुकी थी। नाउ कम्स टू साइट्स। साइट्स क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पुरास्थल। साइट्स वो जगह होती है जहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन्स रहते थे, ठीक है ना, तो वो उस समय में अपनी जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे उनको वहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, उनको कहते हैं साइट्स। तो पुरास्थल में काउंट होता है। अब यहाँ पे साइट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग एटसेट्रा वर फाउंड। साइट्स ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर अर्ली ह्यूमन्स की कुछ वस्तुएं मिलती है, जैसे टूल्स, वो जो उस समय पे टूल्स औजार जो इस्तेमाल करते थे। पोर्ट्स, उनका खाने का जो सामान के जो जगह होती है, बिल्डिंग्स का जो मटेरियल्स होता है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिली है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, साइट्स। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये जो चीज़ें हैं ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है, ह्यूमंस द्वारा बनाई गई है, उनको इस्तेमाल किया गया है और वहीं पर छोड़कर चले गए हैं, छोड़ दी है। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये चीज़ें जो मिली है ये अर्थ के सरफेस पे मिली है, मतलब ज़मीन पे रखी मिली है। ब्यूरिड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। तो ये ज़मीन के नीचे भी आपको मिली होगी, जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको मिली है, और वाटर के नीचे भी ये जो रिमेनिंग थिंग्स है अर्ली ह्यूमंस की वो मिली है। तो इनको हम कहते हैं साइट्स। तो ये साइट्स का पैराग्राफ था बच्चों। अब है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। क्या उन्होंने आग को पता लगा लिया था, तो उसके बारे में भी कुछ यहाँ पर अवशेष मिले हैं। जैसे देखिए, ट्रेसिस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स। देखिए बच्चों, कुरनूल केव्स में जो राख हो जाती है आग जलाने के बाद, उसके अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर पहले उन्होंने फायर की जो फाइंडिंग है अर्ली ह्यूमन ने कर ली थी। तो दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो यह हमें पता लगता है कि उस समय के मनुष्य ने फायर को ढूंढ लिया था, फायर का इस्तेमाल करने लग गए थे। अब फायर कहाँ का वो इस्तेमाल करते होंगे, देखिए, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। तो फायर काफ़ी थिंग्स के लिए इस्तेमाल होती होगी, जैसे एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। वहाँ पर वो फायर का यूज़ करते होंगे रोशनी के लिए, मीट को पकाने के लिए, और जानवरों को डराने के लिए कि जानवर ना आए। ये था बच्चों फाइंडिंग आउट अबाउट फायर के बारे में पैराग्राफ था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमको इस वर्कशीट में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मटेरियल यूज्ड बाय हंटर गैदर टू मेक देयर टूल्स। किस तरह का मटेरियल वो यूज करते थे, मतलब किस तरह का टूल यूज करते थे अलग अलग मटेरियल को काटने के लिए। तो बच्चों देखिए, पहले क्वेश्चन का जो उत्तर है वो जो पहला पैराग्राफ है टूल्स, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। जो उस समय के अर्ली ह्यूमंस थे, दे यूज स्टोन, वुड एंड बोन टूल्स। तो इस तरह के टूल्स वो इस्तेमाल करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बच्चों। अब नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट। साइट क्या होती है? देखो, साइट की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, साइट आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें होती है जो अर्ली ह्यूमंस द्वारा छोड़ दी जाती है। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। ये होती साइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यह हो जाएगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3, इन विच वे द हंटर गैदर यूज्ड फायर। जो हंटर होते थे मतलब वो फायर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते थे। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। तो बच्चों ये वर्कशीट में 3 ही क्वेश्चन थे। वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।